नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुडम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योदकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। अपन ने अभी तक अष्ट प्रात्यार्य में से 5 देख लिए थे। 5 प्रात्यार्यों का वर्णन हो गया था। अब इन 5 प्रात्यार्यों के अलावा अब अपन आगे का देखेंगे। 5 प्रात्यार्यों के नाम आपको ख्याल होंगे। अपन ने पूरे फोटो के साथ सब कुछ देखा था, कैसा भावमंडल है और कैसे छत्र हैं, कैसे चमर है, कैसे सिंहासन है और कैसा अशोक वृक्ष है। इसके बारे में डिटेल में अपन ने पूरी कल अभी पीछे के 3 दिनों में देखी थी। अब आगे का अपन देखते हैं। ये पिक्चर है। इस पिक्चर को आपको देखना है कि इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, क्या बताया जा रहा है। आपको ट्राई करना है, फिर अपन देखेंगे। ट्राई करिएगा। आप आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? जय जिनेन्द्र भैया। इस पिक्चर में पुष्प वृष्टि हो रहा है। स्वामी का, आदिनाथ स्वामी का पुष्प वृष्टि हो रहा है। एंड देव वो मानतुंगाचार्य स्तुति कर रहा है। बढ़िया। यहाँ पे ये पुष्प वृष्टि हो रही है और पुष्प भी जो है ये अलग अलग तरह के हैं। कलर से आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह के हैं पुष्प। इनकी वृष्टि हो रही है। और एक और चीज ऑब्जर्व करने की है, ये पुष्प जो वृष्टि हो रही है तो जो पंखुड़ी है वो ऊपर की तरफ है और जो उसकी नीचे की डंडी है, सॉरी, पंखुड़ी का मुंह ऊपर है और डंडी जो है वो नीची है। जनरली पुष्प वृष्टि करते तो ऐसे उल्टा गिरता है, लेकिन ये आप देखना कि वो जो पंखुड़ियां हैं वो ऊपर रहती है और डंडी नीचे रहती है और ऐसे ही वृष्टि होती है। देखिए कोई भी उल्टी नहीं हो रही है वृष्टि। ये ऑब्जर्व करने का है इसमें। ठीक, अपन देखते हैं इसको। अब ये छंद पढ़ना है, छंद पढ़िएगा आप। ये पढ़ो। हाँ पढ़िए। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाता संतानकादि कुसुमोत्तर वृष्टि वृद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुप्रभाता दिव्या दिवः पतति ते वचसान्ततीर्वा। बढ़िया, अच्छा है। शब्दार्थ देख लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। मंदार, ये जो नाम आ रहे हैं ना, मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक, ये सब जो हैं ये सब अलग अलग पुष्पों के नाम हैं। अर्थ भी देख लेते हैं। मंदार होता है मूंगा पुष्प, एक मूंगा पुष्प होता है, वो होता है मंदार। सुंदर, सुंदर तो मनोहारी को बोलते हैं। नमेरु, ये सुर पुन्नांग होता है, ये भी एक पुष्प होता है अलग जाति का। पारिजात, ये सुपारिजात जो है ये पारिजात नाम का भी एक पुष्प होता है। और संतानक आदि, ये संतानक नाम का भी एक पुष्प होता है। ये अलग अलग पुष्प हैं। कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, कुसुमोत्कर यानी कि पुष्पांजलि, इनकी पुष्पांजलि। और वृष्टि, वृष्टि यानी कि वर्षा। और रुद्धा, रुद्धा, रुद्धा ये उद्धा शब्द है। उद्धा यानी कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर श्रेष्ठ, ऊपर की ओर वृष्टि, ऊपर की ओर। गंधोद बिंद शुभ मंद मरुत प्रपाता, गंधोद बिंदु, गंधोद बिंदु क्या होता है? सुगंधित जल की बिंदु, इसको बोलते हैं गंधोद बिंदु। शुभ मंद मरुत प्रपाता, शुभ यानी कि पवित्र, मंद यानी कि धीमे, धीरे से। और मरुत प्रपाता, मरुत यानी कि पवन, और प्रपाता यानी कि ऊपर से झरने वाला है, जिसको बोलते हैं प्रपात। और दिव्या, दिव्या यानी कि जो देवों द्वारा होता है, लोकोत्तर, लोक के जीव नहीं कर सकते। दिव्य जैसे बोलते हैं ना, दिव्य पुष्प, दिव्य अक्षत,
यानी देवों द्वारा जो होता है। एक दिव्य का मीनिंग और भी होता है, लेकिन ये दिव्य का मतलब है दिव्या यानी लोकोत्तर। और दिवह, दिवह बोलते हैं स्वर्ग को या फिर आकाश को बोलते हैं दिवह। पतति, पतति, पतति यानी कि गिरना। पतत, पतताम शब्द आया था ना शुरू में, गिरते हुए। पतति यानी झड़ते। ते, ते यानी कि आपको। वच साम, वचनों की। ततिर्वा, तति वा, तति यानी कि पंक्ति, वा यानी कि तरह। एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि ख्याल में आ जाएगा। यहाँ पे पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य की बात चल रही है। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक, ये सब जो है ये पुष्प हैं। कैसे हैं? सुंदर है। कुसुमोत्कर, इन सब पुष्पों की क्या है? पुष्पांजलियां हैं। और वृष्टि रुद्धा, इनकी वर्षा जो है ऊपर की ओर हो रही है। और गंधोद बिंद शुभ मंद मरुत प्रपाता, गंधोद बिंद यानी कि और शुभ है। कैसी है? पवित्र सुगंधित जल की बिंदु। धीमे, मरुत यानी पवन, प्रपात यानी ऊपर से झरने वाले। दिव्या दिवह, दिव्या यानी कि लोकोत्तर, दिवह यानी कि आकाश, पतति यानी कि गिरते हैं, ते यानी कि आपको, वचसाम यानी कि वचनों की, तति, तति यानी कि ततिर्वा है ना, तति और वाह, तति यानी कि पंक्ति, वाह यानी कि तरह। ये ऐसे शब्द अर्थ हुए। थोड़ा फास्ट हो तो आप बताना, लेकिन क्या कनेक्ट हो पा रहा है आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पे? एक तो समझ में आ गया कि ये प्रातिहार्य है। कौन सा? पुष्प वृष्टि। इसको गंधोदक वृष्टि भी बोलते हैं, पुष्प वृष्टि भी बोलते हैं। ये प्रातिहार्य जो है ये अष्ट प्रातिहार्यों में से एक है। और अष्ट प्रातिहार्य जो है वो अनंत भगवान के मूल गुणों में से आता है। अनंत में भी तीर्थंकर अनंत के मूल गुण है 46 में से 8। सारे अरिहंतों को 46 मूल गुण नहीं होते। 4 मुख्य हैं, अनंत चतुष्टय जो आंतरिक है, बाकी 42 जो है वो बहिरंग है ना। अब यहाँ पे इसका अर्थ, अर्थ क्या है उसको अपन कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। आपको किसी को ट्राई करना है? अगर आपको क्लियर हुआ हो, ट्राई करना हो तो आप कर सकते हैं। क्या है? मैं कर लेता हूं। यह है ना नीचे, दिव्या दिवा पतति ते वचसाम ततिर्वा। हे भगवान, क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, जैसे आपके दिव्य वचन निकलते हैं, उन दिव्य वचनों की पंक्तियां निकलती है। समर्षण में वचन निकलते हैं और वचनों की पंक्तियां निकलती है। शब्द निकलते हैं ना, शब्द का एक फ्लो निकलता है, वेव। तो जैसे शब्दों की पंक्तियां निकल रही है, वैसे ही मतलब इन प्रात्यारों को क्या उपमा दी? भगवान के वचनों के जैसी। ये बिल्कुल वैसे ही निकल रहे हैं जैसे कि अलग अलग क्या है, ये पुष्प हैं। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक, ये सब अलग अलग पुष्प हैं। इनकी पुष्पांजलियां जो हैं बढ़िया मंद मंद, ठंडी ठंडी पवित्र बूंदों के साथ मंद पवन में झर रही है। और उसमें वो जो पुष्प हैं वो पुष्पों की वर्षा हो रही है ऊर्ध्वमुखी की तरह। ये वैसे ही है बिल्कुल जैसे कि हे भगवान, आपके जो शब्द हैं, आपके जो वचन हैं, वो वचन झड़ते हैं आकाश में, वो वचन जैसे झड़ते हैं। ये थोड़ा कठिन लग गया होगा, इसको और आसान कर देते हैं। हे नाथ, ये जो सुगंधित जल, सुगंधित जल आया ना, गंधोद बिंदु शुभ, सुगंधित जल और मंद पवन के साथ, मंद मरुत प्रपाता, मंद पवन के साथ आकाश से जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा होती है, वो ऐसी लगती है, कैसी लगती है कि मानो आपके मुख से वचन पंक्ति ही झर रही हो। आपके मुख से वचन पंक्तियां झर रही हो, ऐसे लगते हैं ये पुष्प भी। मतलब वो भगवान के जो वचन है वो कितने अच्छे होते हैं, उससे कंपेयर कर दिया इनको कि ये इतने अच्छे लगते हैं पुष्पों की वृष्टि होते हुए। ये यहाँ पे बताया गया है। ये जो पुष्प होते हैं ना, ये पुष्प जो है ये अचित्त होते हैं, चेतन रहित होते हैं, इसमें जीव नहीं होते। वरना कोई बोले कि
देवों ने पुष्पों की वर्षा करी, कितने जीवों का हिंसा होती है, वो जीव रहित होते हैं। और वो जो पुष्प होते हैं वो पृथ्वी काय होते हैं, पृथ्वी कायिक नहीं, पृथ्वी काय। पृथ्वी कायिक होते हैं, जीव सहित जो होता है उसे बोलते हैं पृथ्वी कायिक, और जिसमें से जीव निकल गया उसे बोलते हैं पृथ्वी काय। तो कल्प वृक्ष के जो फूल होते हैं, अलग अलग जो कल्प वृक्ष जाति के फल होते हैं, उसमें से ये पुष्पों की प्राप्ति होती है, और देव लोग ही इसकी पुष्पों की वर्षा करते हैं, मनुष्य आदि नहीं करते। ये सब अचित्त होते हैं। और जो वर्षा भी होती है ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं करते, ऐसे ऊपर की तरफ होती है। तो क्या है, ऊपर की तरफ करते हैं फिर नीचे जाते हैं वो चरणों की तरफ भगवान के। तो ये जितने भी पुष्प हैं, ये मुख जो होता है ऊपर की तरफ होता है, और डंठल जो होती है वो नीचे होती है। इतने सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के पुष्पों की वर्षा होती है। वो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के मुख से वचनों की पंक्तियां ही निकल रही है, इतनी सुंदरता प्रतीत होती है। ये यहाँ पे कहा गया है। ये भी एक प्रातिहार्य है, इसे नॉर्मल इंसानों के कोई कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि नहीं होती। ये तो सिर्फ तीर्थंकर के जीव हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ये पुष्पों की वृष्टि हुआ करती है। ये यहाँ पे बताया गया है। कौन सा दिव, ये पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य। ठीक, समझ में आ गया आपको? नहीं आया हो तो आप पूछना कि क्या हो गया, क्या चल गया, समझ में नहीं आया। चलिए अपन आगे देखते हैं। अब ये आगे एक फोटो है, इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र। हाँ बोलिए, पूरा बोलिए। नहीं, अच्छा कोई और ट्राई करना चाहता है? मैं ट्राई करूं उनकी जी? हाँ प्लीज करिए। तो देखो, भगवान जी हैं, आदिनाथ भगवान है। और जैसे मानस स्तंभ में भगवान होते हैं ना, उनका मतलब चारों तरफ चेहरा बना देते हैं, तो ये वैसे हैं। और चारों तरफ ग्रह हैं, शायद उपग्रह भी है, चंद्रमा भी है, तो सूर्य है। और या मतलब कुछ तो कंपैरिजन है ग्रहों से। ग्रहों मतलब भगवान में भी भगवान के रूप का ऐसा कुछ है। बढ़िया, ठीक है। आप, हाँ और भी कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ पल्लवी भाभी बोलिए। यहाँ पर वो नवग्रह बोलते हैं ना, 9 ग्रह है एक्चुअली, देयर आर 9। सो इस तरफ 5 है, इस तरफ 4 है। एंड आल्सो भगवान का पहली बार ये चतुर्मुख दिख रहा है यहाँ पर। पहले जो श्लोकों में सिर्फ भगवान दिखते थे, अभी आई डोंट नो हाउ दे आर रिलेटिंग दिस वन। तो एंड पीछे भी एक सूर्य, या आई डोंट, सूर्य जैसे नहीं दिख रहा है, चंद्रमा शायद दिख रहा है भगवान के पीछे, वो भी दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा, और आपने और अच्छा ऑब्जर्व कर लिया है। बढ़िया। यहाँ पे क्या है कि ये चतुर्मुख दिख रहे हैं, अभी 3 दिख रहे हैं। ये 2D पिक्चर है तो 4 मुख है यहाँ पे, और ये समो शरण में है भगवान। और ये पीछे जो है ये चंद्रमा जैसा दिख रहा है। एक्चुअल में चंद्रमा जैसी प्रभा निकल रही है, लेकिन है चंद्रमा नहीं, कुछ और है ये बड़ी चीज। ये बड़ी चीज है भामंडल। ठीक है, वो बताना चाहे कि भामंडल की द्युति कैसी होती है। वो चंद्रमा जैसी होती है। चंद्रमा की आप देखना लाइटिंग और द्युति कितनी अच्छी होती है, वैसे ही भामंडल की होती है, ये बताया है। और इसके अलावा यहाँ पे ये बहुत सारे अलग अलग ग्रह बताए हैं, सूर्य आदि स्टार्स और ये सब बताए हैं। और आप देखिए इनकी जो द्युति है, वो यहाँ पे वो जो द्युति है वो क्या है, ये द्वितीय है। यहाँ पे ये बताया है कि बहुत सारे अलग अलग दिखाए, इसको अपन कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे मानतुंग आचार्य स्तुति कर रहे हैं। अभी क्या चल रही है बात भामंडल की, वो अपन देखेंगे। एक बार छंद पढ़ लेते हैं पहले,
ये आप छंद पढ़िएगा पहले। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए प्लीज। शुंभत प्रभा बलय भूरि विवाह विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीपत्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। बढ़िया। शुंभत, शुंभत यानी कि दैदीप्यमान, दैदीप्यमान, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रभा, प्रभा वलय, प्रभा वलय यानी कि प्रभा बोलते हैं आभा को, ठीक है, आभा वलय। भूरी, भूरी यानी कि प्रचुर, प्रचुर यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा आभा आ रही है, आभाओं का समूह। विभा विभोस्ते, विभा यानी कि कांति, विभो, विभो और ते, विभो यानी कि प्रभु और ते यानी कि आपके। शुंभत, प्रभावलय, भूरी, विभा, विभो और ते, ठीक। फिर लोकत्रय यानी तीनों लोकों के। द्वितीयमताम, द्वितीयमताम यानी कि कांतिमानों की, कांतियां जो होती है ना, द्वितीय शब्द कांति, द्वितीयमाक्षी पंक्ति, एक शब्द है द्वितीम, द्वितीय यानी कांति, कांति को, और आक्षिपंथी, आक्षिपंथी यानी कि तिरस्कार करने वाली, आक्षिपंथी तिरस्कार करती हुई, ठीक। प्रोद्यत, प्रोद्यत यानी कि उत्कृष्ट उदित, उद्यत, उद्यत होता है ना, प्रोद्यत यानी कि उत्कृष्ट रूप से उदित, प्रोद्यत। दिवाकर, दिवाकर यानी सूर्य, निरंतर यानी कि अंतर रहित, बिना अंतर के, निरंतर। भूरी संख्या, भूरी संख्या यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, जो क्वांटिटी हो उसे बोलते हैं भूरी संख्या। प्रोद्यत, दिवाकर, निरंतर, भूरी संख्या। फिर दीप्त्या, दीप्त्या यानी कि कांति से, जयति यानी जीत रही है, अपि यानी कि भी, निशाम अपि, निशाम यानी कि रात्रि, अपि यानी कि भी, सोम यानी कि चंद्रमा, सोम बोलते हैं चंद्रमा को, और सौम्याम, सौम्याम यानी कि सुंदरता को, सुंदरता। दीप्त्या, जयति, अपि, निशाम, अपि, सोम, सौम्याम, ठीक। ये सब शब्द जो है ये हो गए भामंडल के, ठीक है। अब ये अर्थ कनेक्ट हो रहा है आपको कि क्या अर्थ चल रहा है? पहले भामंडल के बारे में बता देते हैं, तब तक आप अर्थ कनेक्ट कर लीजिएगा। जो भामंडल होता है तीर्थंकर के पीछे होता है, सारे अरिहंतों के उसमें नहीं होता है, ये सिर्फ तीर्थंकरों की विशेषता है, अष्ट प्रातिहार्य। भामंडल क्या है? भामंडल ये ऐसा मंडल है जो कि भव का आभास कराता है। भव का आभास यानी कि, भव का आभास यानी कि क्या, कि इसमें सात सात भव दिखते हैं। किसको दिखते हैं? क्या सभी को दिखते हैं? नहीं, सिर्फ भव्य जीवों को। भव्य जीवों को ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि अभव्य जो है वो समोषण में जा ही नहीं पाते हैं, वो बाहर के वैभव में ही अटक जाते हैं, अंदर एंटर ही नहीं कर पाते हैं समोषण में। और भव्य जीव ही समोषण में एंटर कर पाते हैं, और उनको भामंडल में अपने सात सात भव दिखते हैं। कैसे सात भव? पीछे के तीन, यानी कि पास्ट के तीन भव, आगे के तीन भव, और प्रेजेंट का एक भव, ऐसे सात भव दिखते हैं। किसी को 6 भव दिख सकते हैं क्या? हाँ दिख सकते हैं। पीछे के 3, अभी का 1 और आगे के 2। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरे भव बाद मोक्ष जा रहे हो। किसी को हो सकता है कि 3 4 ही भव दिखे, कि भैया ये अंतिम भव है, उसके बाद का भव ही नहीं है कुछ, तो वो दिखे ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सांसारिक भव जो है वो ऐसे भव दिखते हैं। इसमें कितने? 7 भव दिखते हैं, ठीक। यहाँ पे ये इतनी है भामंडल की, ऐसी बात है। भामंडल जो है भगवान के पीछे बनाया जाता है, और इसकी द्युति जो होती है चंद्रमा जैसी होती है, श्वेत वर्ण की। जनरली चांदी वगैरह के बनाए जाते हैं श्वेत वर्ण डिनोट करने के लिए। चलिए, अभी अपन ने ये अर्थ देखा, अब ये अर्थ आपको बताना है कि इसमें अर्थ क्या चल रहा है, ये अर्थ आपको बताना है।
किसी को ट्राई करना है? एक्चुअली पता है, मैंने इसका ना हिंदी वर्जन देखा है, तो बताइए। तो वो हिंदी वर्जन मेरे को जो अच्छे से भक्तांबर याद था ना, वो यही हिंदी वाला था। तीन लोक की सुंदरता यदि मूर्तिमान बन कर आवे, तनिभा मंडल की छवि लगकर तब सन्मुख शर्मा जावे। कोटि सूर्य के प्रताप सम, किंतु नहीं कुछ भी आता, जिसके द्वारा चंद्र सुशीतल होता निष्प्रभ अपने आप। तो मतलब पहली जो लाइनें, 2 लाइनें हैं, तीन लोक की सुंदरता यदि मूर्तिमान बनकर आवे, तनभा मंडल की छवि लगकर तब सन्मुख शर्मा जावे। तो जो 3 चेहरे दिखाए गए ना भगवान के, वो एक्चुअली 3 लोक को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है। तो हाँ ठीक है। 3 लोक की सुंदरता मतलब अगर तीनों लोकों की सुंदर-सुंदर जो चीजें हैं, वो पूरी सुंदरता अगर एक मूर्ति में बनकर आवे, तब भी वो इतनी ज्यादा सुंदरता भी तन भा मंडल की, मतलब जो भगवान का शरीर पे जो भामंडल है, उसकी छवि देखकर वो वाली सुंदरता भी शर्मा जाए, वो भी हीन पड़ जाए, ठीक है? कोटि सूर्य के प्रताप सम, मतलब आपका प्रताप तो ऐसा है कि जैसे लाखों सूर्य हों, ठीक है? इतना प्रताप इतना आप इतने प्रतापी हैं, इतने तेजवान हैं, प्रतापी हैं, और लेकिन आप इतने तेजवान तो हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आताप मतलब तपते हुए, उसका ये मतलब नहीं है कि आप इतने तप्त हैं। ताप बिल्कुल नहीं है आप में, जिसके द्वारा चंद्र सुशीतल, और बल्कि शीतलता इतनी ज्यादा है, इतनी शीतलता है आपके स्वभाव में कि उस शीतलता से जो इतना सुंदर शीतल चंद्रमा है, वो भी निष्प्रभ हो जाता है। पता नहीं, मैं तो ये सोच पा रही हूँ। हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा है आपने हिंदी वाला भी यूज किया, बहुत बढ़िया है, उससे और क्लैरिटी हो जाती है। इसमें क्या है, बात चल रही है भामंडल की, बराबर। तो भगवान को भामंडल होता है, ठीक है, भामंडल को छूते नहीं है। और ये भामंडल जो है वो कैसा है, भामंडल, उस भामंडल का वर्णन चल रहा है। वो भामंडल ऐसा है कि उसकी जो उत्कृष्ट आभा है, जो उसकी प्रभा है, वो बहुत ज्यादा कांतिमान है, ऐसा आभा मंडल है। और उसकी द्युति कैसी है कि हजारों सूर्य भी एक साथ लेके आ जाए, ठीक है, हजारों सूर्य भी लेके आ जाए, उससे भी ज्यादा इसकी द्युति है भामंडल की। लेकिन उससे ज्यादा होने पर भी वो आतप नहीं देती है, वो तपाती नहीं है किसी को, ठीक है, किसी को संताप देने वाली नहीं, वरना ऐसा लगे समोषण में वो है, बहुत द्युति है, बहुत आभा है, 100 सूर्यों से ज्यादा है, तो लोग तो जल जाएंगे। नहीं, फिर भी लोगों को जलाने वाली नहीं है, बल्कि चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान करने वाली है। यदि नीचे लाइन में आया ना, दीप्त्या जयति अपि निशाम अपि सोम सौम्याम प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। ये सूर्य जो है, उदीयमान सूर्य जो है, बहुत संख्या में जितने सूर्य होते हैं उतना उसका दीप्ति है, उसका आतप है, फिर भी उसकी कैसा है, उसका वो जलाता नहीं है। वो निशाम अपि सोम सौम्यम, जो रात्रि में जो चंद्रमा होता है वैसी सुंदरता और वैसी शीतलता देने वाला है, ऐसा यहाँ पे बताया है। आभा मंडल की भामंडल की बात चल रही है। भामंडल का तेज कितना है, 100 सूर्यों से ज्यादा भी है, लेकिन फिर भी जलाता नहीं है वो, बल्कि शीतलता ही प्रदान करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमा होता है जो कि शीतलता प्रदान करता है। ये यहाँ पे बात की गई है, ठीक, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आपको कोई डाउट हो हाँ, तो आप पूछना। 2 अपन ने देखे हैं, एक है ये पुष्प वृष्टि और दूसरा आभा मंडल। पुष्प वृष्टि में अलग अलग जाति के पुष्पों की वृष्टि होती है, इसको गंधोदक वृष्टि भी बोलते हैं, लेकिन पुष्प वृष्टि है क्योंकि इसके साथ वो क्या है, जल की बूंदें भी गिराई जाती है, और अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी पवन में
वो ऐसा लगता है कि भगवान के वचन की पंक्तियां ही निकल रही है। और दूसरा है आभा मंडल। आभा मंडल जो होता है जिसमें भव्य जीवों को अपने साथ साथ भव दिखते हैं, जिनके बचे हों इतने आगे के भव, पीछे के 3, आगे के 3, बीच का 1, करंट का 1। और उसके अलावा यहाँ पे उसकी जो आभा है, प्रभा है इसकी भामंडल की, वो इतनी है कि करोड़ों सूर्य है उससे ज्यादा तेजवान है, लेकिन इतना तेजवान होते भी किसी को संताप नहीं देता है, बल्कि शीतलता प्रदान करता है। ठीक। और जितनी आभा मंडल में भी जितनी वो आ रही है, क्या आ रही है, जितनी रोशनी आ रही है, वो सब भी प्रताप किसका है, भगवान की देह का है। मतलब ये क्या है, वो आभा मंडल भी किससे जगमगा रहा है, वो भगवान की देह से जगमगा रहा है। मतलब सिर्फ आप वो हो भामंडल, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू जो है वो तीर्थंकर के जीव की, उस पवित्र आत्मा की वहां पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। आप रिवाइज करना, कल छुट्टी है, फिर अपन इसको आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। नौवर्ण नमोकार मंत्र।